हेलो बच्चों, जय हिंद। आपका हार्दिक अभिनंदन है भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 3 हमारी दुनिया पर्यावरण अध्ययन पाठ पुस्तक में पाठ 11 घर के जानवर, जानवर के घर, इस पाठ को पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चा प्रारंभ करते हैं इस पाठ को। यहाँ पे एक कविता दी गई है। इस कविता में एक बच्चा अपनी माँ से कहता है कि माँ, आप तो कहती है कि यह घर सिर्फ हमारा है क्योंकि इस घर में सिर्फ हम लोग रहते हैं, मगर माँ, इस घर में हमारे अलावे कई सारे जीव जंतु भी रहते हैं और वे बहुत सालों से रहते आ रहे हैं। इसीलिए यह घर सिर्फ हमारा नहीं है बल्कि हम सभी का है। चलिए प्रारंभ करते हैं इस कविता को। आप लोगों को मेरे साथ पढ़ना है, बोलिएगा। सदा यही तो कहती हो माँ, घर यह सिर्फ हमारा अपना, लेकिन माँ कैसे मैं मानूं, घर तो यह कितनों का अपना। देखो तो कैसे ये चूहे खेल रहे हैं पकड़म पकड़ी, कैसे मच्छर टहल रहे हैं, कैसे मस्त पड़ी है मकड़ी। देखिए, आप लोग चित्र में भी देख रहे होंगे बच्चा कि यहाँ देखिए चूहे किस प्रकार पकड़म पकड़ी एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं और यहाँ पे मच्छर टहल रहे हैं, यहाँ से वहाँ टहल रहे हैं और यह मकड़ी अपने जाल में लटकी हुई है, पड़ी हुई है। आगे कहता है बच्चा, और उधर आंगन में देखो पंछी कैसे झपट रहे हैं, बिल्कुल दीदी और मुझ जैसे किसी बात पर झगड़ रहे हैं। बच्चा कहता है कि माँ, आंगन में देखो ये पंछी कितने झपट रहे हैं, यानी जब भाई बहन एक दूसरे के साथ खेलते तो वो किसी बात में होता है झगड़ा तो वे झपटा करते हैं। उसी तरह पक्षी भी एक दूसरे से झपट रहे हैं, यानी प्यार से खेल रहे हैं। आगे बच्चा कहता है, यहाँ पे अगली पंक्ति में कहता है बच्चा, और छिपकली को तो देखो चलती है जो गश्त लगाती, अरे कतारे बांधे बांधे कहाँ चींटियाँ दौड़ी जाती। बच्चा कहता है कि आप यहाँ पे छिपकलियों को देखो तो वह हमेशा घर के चारों ओर गश्त लगाते रहती है, कभी यहाँ पे तो कभी यहाँ पे, वो हमेशा गश्त लगाते रहती है। अरे कतारे बांधे बांधे कहाँ चींटियाँ दौड़ी जाती, और ये चींटियाँ कतारे बांधकर एक के पीछे एक होकर कहाँ दौड़ी जा रही है हमारे घर में। फिर बच्चा कहता है, इसलिए तो कहता हूँ माँ, घर समझो ना सिर्फ हमारा, सदा सदा से जो भी रहता सबका ही है घर या प्यारा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इससे जुड़े प्रश्नों को करते हैं। अब बताओ, यहाँ पे आपके सामने प्रश्न है, कविता में किन जानवरों के नाम बताए गए हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे चूहे, मच्छर, पक्षी, छिपकली और चींटियाँ। यहाँ पर इतने जानवरों के नाम बताए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा। दूसरा प्रश्न है, तुम्हारे घर में इन जानवरों के अलावा और कौन कौन से जानवर रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बच्चा कि कुत्ता, बैल, गाय, मुर्गा, बकरी, बतख, ये जानवर भी हम लोग अपने घर में रखते हैं। इन जानवरों को हम पालते हैं। अगला प्रश्न है, हम किन किन जानवरों को घर में नहीं इसको पालते हैं। बताइए, हम किन किन जानवरों को अपने घर में नहीं पालते हैं। तो जो जंगली जानवर होते हैं उन्हें हम अपने घरों में नहीं पालते। तो जंगली जानवरों के नाम लिखेंगे यहाँ पर इस प्रश्न में शेर, बाघ, भालू, लोमड़ी, सियार और सांप, ये सभी जंगली जानवर होते हैं और इन्हें हम अपने घरों में नहीं पालते हैं। तो ये जानवरों के नाम आपको लिख लेना है। आशा करता हूँ कि आप सभी पेंसिल और कॉपी लेके बैठे होंगे, नोट भी कर रहे होंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, कुछ जानवरों को हम पालते हैं, ऐसे जानवरों के चित्र नीचे दिए गए हैं, इन्हें पहचानो और इनके नाम लिखो।
तो यह किसका चित्र है जो सुबह सुबह बांग देकर हमें जगाता है? क्या है? यह मुर्गा है, तो लिख देंगे मुर्गा। यह कौन सा जानवर है? यह जानवर हमारे घर की रखवाली करता है, हमारी सुरक्षा करता है। क्या है इसका नाम? कुत्ता है। अगले जानवर, यह हमें मीठा मीठा दूध देती है और ये हम इन्हें प्यार से गौ माता कहते हैं। क्या नाम है इनका? गाय। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमें ये चीज़ लिख देना है। अगला प्रश्न को करेंगे। तो अगला प्रश्न है, क्या तुम जानते हो जानवर के भी घर होते हैं जहाँ वे रहते हैं? नीचे कुछ जानवरों और उनके घरों के चित्र दिए गए हैं, इनका मिलान करो, इनके घरों के नाम भी लिखो। तो देखिए मैंने मिलान कर दिया है, आपको इसी प्रकार से मिलान करना है और यहाँ पे लिख लेना है। पहले है चूहा। चूहा को हम लोग मिलान करेंगे बिल से और यहाँ लिख देंगे चूहा बिल, यानी चूहा बिल में रहता है। पक्षी को मिलान करेंगे घोंसला से और लिख देंगे पक्षी घोंसला, पक्षी घोंसले में रहती है। बाघ, बाघ को मिलान करेंगे गुफा से, यानी बाघ गुफा में रहता है। यहाँ पे गाय, गाय को मिलान करेंगे गौशाला से, गाय गौशाला में रहती है। मधुमक्खी, मधुमक्खी को मिलान करेंगे छत्ता से और लिख देंगे मधुमक्खी छत्ता, मधुमक्खी छत्ता में रहती है। ऐसे आपको भी मिलान कर लेना है। आपके पाठ्य पुस्तक में हो सकता है कि चित्र अलग अलग हैं, लेकिन इसी प्रकार आपको मिलान कर लेना है। तो ये थे प्रश्न उत्तर पाठ 11, जानवर, घर के जानवर और जानवरों के घर के। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। बच्चा, आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। भारतवर्ष क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।